तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, हमारे पास है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इन एंजाइम के चैप्टर हमने स्टार्ट किया था, इसके अंदर हमने डिफरेंट टॉपिक डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो आज हमारे पास जो टॉपिक है, हमारे पास लास्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम। इन एंजाइम की क्लासिफिकेशन को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास डिफरेंट एंजाइम्स हैं सर, हमारे पास ऑक्सीडोरेक्टेज हैं, ट्रांसफेरेजेस हैं, हाइड्रोलेज, हाइलाइसेस, सुमेरत लाइगेज, डिफरेंट एंजाइम हमारे पास मौजूद हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं ऑक्सीडोरेडक्टेज, यानी ये जो हमारे पास एंजाइम है, ये नाम से ज़ाहिर क्या बता रहा है, ऑक्सीडोरेडक्टेज। यानी ये एंजाइम क्या करता होगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन के प्रोसेस करता है। यानी ये किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर या हाइड्रोजन को रिमूव करेगा या हाइड्रोजन को ऐड करेगा। ठीक है, तो हमारे पास ऐसे एंजाइम क्या कहलाते हैं, यानी ऐसे एंजाइम जो रिडक्शन और ऑक्सीडेशन के प्रोसेस कर सके, उसको हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज। इसकी एग्जांपल क्या है सर, फेरोडक्सिन रिड्यूसिंग सब्सटेंसेस हैं या डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेसेस, ये डिफरेंट ऐसे क्या है एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो नाम से क्या बता रहा है, ऑक्सीडोरिडक्शन, यानी इसके अंदर ऑक्सीडेशन या रिडक्शन का प्रोसेस, दोनों ये प्रोसेस अगर हो, ठीक है, तो उसको क्या नाम देंगे, ऑक्सीडोरिडक्टेज। इस एग्जांपल क्या है, डिहाइड्रोजिनेसिस, ऑक्सीडेसिस वगैरह से क्या है एग्जांपल्स हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ऐसे एंजाइम जो रिस्पॉन्सिबल हों किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को ऐड कर, किसी भी मॉलिक्यूल से हाइड्रोजन को रिमूव करना या हाइड्रोजन को ऐड करना, तो कौन से एंजाइम्स कहलाते हैं, ऑक्सीडोरिडक्टेज। इस एग्जांपल आपके पास क्या एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके पास पेपर में पूछ सकते हैं, तो एग्जांपल क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद करना ज़रूरी है। दूसरा एग्जाम हमारे पास क्या है, ट्रांसफरेसिस। ट्रांसफरेसिस नाम से बता रहा है, यानी किसी ग्रुप को क्या करेगा, ट्रांसफ़र करेगा। ठीक है, यानी एक सब्सटेंस में से ग्रुप को दूसरे सब्सटेंस में क्या करेगा, ट्रांसफ़र। अगर तो हमारे पास ऐसे एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, ट्रांसफेरेज। ठीक है, इसी एग्जाम्पल क्या है, ट्रांसफ़र ऑफ फॉस्फेट फ्रॉम एटीपी टू हेक्सोज। यानी एटीपी की प्रोडक्शन में क्या होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है एटीपी में, उसको ट्रांसफ़र करता है हेक्सोल, जो शुगर होते हैं उसमें ट्रांसफ़र करते हैं। तो ट्रांसफरेसिस ऐसे एंजाइम्स होते हैं जो किसी ग्रुप को एक सब्सटेंस में से ट्रांसफ़र करे दूसरे की तरफ, तो उसको हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफरेज। इस तरह काइनेसिस एंजाइम है, काइनेसिस क्या करता है, जो काइनेसिस प्रोसेस में क्या होता है कि जो फॉस्फेट ग्रुप होता है वो ट्रांसफ़र कहाँ पर होता है, हेक्सोस की तरफ। कौन ट्रांसफ़र करवाता है, ट्रांसफेरेज एंजाइम। इस हमारे पास नेक्स्ट एंजाइम क्या है, हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेसिस ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं। ये क्या करते हैं, ये बड़े जो हमारे पास जो हाई मोलिकुलर वेट के मोलिक्यूल्स होते हैं उसको ब्रेक करते हैं, किस चीज़ के अंदर, उसको ब्रेक करते हैं मोनोमर्स के अंदर, स्मॉल मोलिक्यूल्स के अंदर ब्रेक करते हैं। यानी ये ब्रेक किस वजह से होते हैं, ये ब्रेक करते हैं H2O यानी हाइड्रोजन की, इसके अंदर क्या करता है, H2O यानी पानी की, इसके अंदर क्या करता है, एडिशन करता है। सही है, यानी जो हमारे पास हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स होता है इसको डाइजेस्टिव एंजाइम का नाम देते हैं। तो ये क्या करते हैं, हाइड्रोलेज, हाइड्रोलेज क्या करता है, सो ये H2O के एडिशन करवाता है किसी भी रिएक्शन में, तो जिसकी वजह से जो बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ब्रेक होते हैं छोटे मॉलिक्यूल के अंदर। जैसा एक एग्जांपल क्या है, ओलिगोमर्स टू मोनोमर्स। जो बड़े ओलिगोमर मतलब कार्बोहाइड्रेट से वो मॉलिक्यूल जिसकी तादाद या जिसकी चेन 2 से लेकर 10 तक का हो, तो उस चेन को तोड़ते हैं किस चीज़ के अंदर, मोनोमर्स के अंदर। जो छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स होते हैं हाई मॉलिक्यूलर वेट के, उससे छोटे छोटे मॉलिक्यूल और मोनोमर्स के अंदर उसको कन्वर्ट करता है। तो हाइड्रोलेज कौन से एंजाइम्स कहलाते हैं, ये डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं। इसको हाइड्रोलिटिक एंजाइम का नाम भी देते हैं, जो डाइजेशन के अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, बाय द एडिशन ऑफ H2O, H2O की एडिशन की वजह से, यानी उस जो हमारे पास चेन होता है उसको ब्रेक करता है। जिस तरह हमने पिछली, अगर आप किसकी जो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री उसके अंदर मुझे डिस्कस किया था कि किस तरह चेन बनता है, कंडेंसेशन की रिएक्शन किस तरह होता है, और इस तरह जो हमारे पास हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस होता है वो किस तरह होता है। तो हाइड्रोलाइसिस क्या प्रोसेस करता है, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करता है। ठीक है, क्या करता है, हाइड्रोलाइसिस का प्रोसेस करता है। हाइड्रोलाइसिस में क्या करता है, H2O को ऐड करता है चेन के अंदर, जिसके बायस जो बड़े चेन होते हैं, बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, नहीं ज़्यादा नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, उसको ब्रेक करते हैं किस चीज़ के अंदर, सिंपल मॉलिक्यूल्स या मोनोमर्स के अंदर। इसी तरह जिस तरह हाइड्रोलिटिक एंजाइम है, इस तरह आपके पास क्या है, लाइज एंजाइम भी हैं। ठीक है, लाइज एंजाइम भी क्या काम करता है, ब्रेकिंग करता है। ये भी बड़े मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करता है छोटे मॉलिक्यूल्स के अंदर। ठीक है, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन क्या है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है।
सही क्या करता है, यानी जो लाइज एंजाइम है ये आपके पास जो डिफरेंट कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उसको क्या करते हैं, उसको ब्रेक करते हैं, ठीक है, जिसकी फॉर्मेशन क्या होती है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है। ये भी यानी ये जो आपके पास लाइज एंजाइम है ये भी ब्रेकिंग के काम करता है, लेकिन इसके अंदर H2O की एडिशन या रिमूविंग वगैरह नहीं होती, बल्कि सर्टेन बॉन्ड्स बनते हैं जिसको हम क्या नाम है, डबल बॉन्ड इसके अंदर प्रिपेयर होते हैं। इसके बाद क्या होते हैं, यानी ये भी ब्रेकिंग का काम करता है। जिसके एग्जांपल क्या है, डीकार्बोजाइलेसिस, एल्डोसिस वगैरह ये क्या है, इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो लाइज में क्या होता है, डबल बॉन्ड की फॉर्मेशन होती है, और डाइजेस्टिव एंजाइम में क्या होता है, H2O की एडिशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ट्रांसफेरेज हैं। ट्रांसफेरेज ऐसे एंजाइम्स कहलाते हैं जो रीअरेंजमेंट का प्रोसेस करता है, नाम से जाहिर है आइसोमेरेज। तो आइसोमेरेज ऐसे एंजाइम हैं जो अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर क्या करता है, रीअरेंजमेंट का प्रोसेस करते हैं। तो ऐसे एंजाइम्स क्या कहलाते हैं, आइसोमेरेज। इसकी एग्जांपल क्या है, जैसे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट इनटू फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट, ठीक है। यानी ग्लाइकोलाइसिस एक प्रोसेस है जो आगे हम चैप्टर्स के अंदर उसको डिस्कस करेंगे, ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है, सर क्रेब्स साइकिल्स वगैरह। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर एक रिएक्शन होता है जिसमें ग्लूकोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के अंदर। तो ये कौन करता है, आइसोमेरेज करता है। ये सेम मॉलिक्यूल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा होता है। तो ये कौन करता है, कौन से एंजाइम्स के लिए रिस्पॉन्सिबल है, आइसोमेरेसिस। अपने ही मॉलिक्यूल के अंदर रीअरेंजमेंट करके वो इस एंजाइम को यानी इस सब्सटेंस को कन्वर्ट करता है इसके अंदर, किस प्रोसेस के अंदर, ग्लाइकोलाइसिस की प्रोसेस के अंदर। तो ये क्या है, आइसोमेरेज की एग्जाम्पल क्या है, ये इस एग्जाम्पल्स हैं इस तरह, फीमेरेज वगैरह। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, लाइगेज, ठीक है। लाइगेज एंजाइम ये क्या करता है, ये किसी भी मॉलिक्यूल यानी दो मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ते हैं, दो मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करते हैं, ठीक है। सर क्या है, कैटालाइज कंडेंसेशन रिएक्शन। कंडेंसेशन की रिएक्शन को ये क्या करता है, यानी जो लाइगेज एंजाइम है ये कंडेंसेशन के प्रोसेस को इंक्रीज करती है। इस तरह कंडेंसेशन का प्रोसेस क्या होता है, कंडेंसेशन का जो रिएक्शन होता है उसमें छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स आपस में कंबाइन होकर हाई मॉलिक्यूल और वेट के मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। जिस तरह आपके पास क्या है, प्रोटीन की सिंथेसिस, इस तरह आपके पास क्या है, कार्बोहाइड्रेट की सिंथेसिस जो होती है तो कौन करवाता है, मतलब वो सिंथेसिस होती है, कंडेंसेशन में समझा रहा था। तो कंडेंसेशन में क्या होते हैं, मॉलिक्यूल आपस में कंबाइन होते हैं जिसमें H2O की रिमूविंग की वजह से कंडेंसेशन जो प्रोसेस होता है। तो लाइगेज क्या करता है, कैटालाइज करता है कंडेंसेशन रिएक्शन को, यानी मॉलिक्यूल्स को आपस में क्या करता है, जॉइन करता है। जॉइनिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स को आपस में बाइंड करता है। तो ये कौन से एंजाइम है, हमारे एग्जाम्पल क्या है, सिंथेटेज वगैरह। तो हमारे पास क्या है, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम, इसके अंदर हमने क्लासिफाई किया एंजाइम को। इसी तरह इसके पास कुछ एंजाइम ऐसे भी इसकी क्लासिफिकेशन वो भी है जो सबस्ट्रेट बेस्ड हों, ठीक है। हम इसके बारे में क्या पढ़ने जा रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम ऑन सबस्ट्रेट बेस। ये क्या है, ये एंजाइम, ये टोटल एंजाइम है, ऑक्सीडो रिडक्टेज, ट्रांसफेरेज, हाइड्रोलेज, लाइगेज, आइसोमेरेज, ठीक है, लाइस लाइगेज। तो डिफरेंट एंजाइम हैं, ये क्या है, तो क्लासीफाई किया गया है। अब यहाँ में एक छोटा सा टॉपिक और है जिसके अंदर हम क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम और सबस्ट्रेट बेस करेंगे, यानी कौन सा सबस्ट्रेट किस एंजाइम के साथ बाइंड होकर आगे रिएक्शन को प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। तो हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लासिफिकेशन ऑफ एंजाइम बेस्ड अपॉन सबस्ट्रेट, यानी कौन से एंजाइम किस सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन कर सकते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, इसके अंदर डिस्कस करते हैं। इस तरह प्रोटीएस एंजाइम है। प्रोटीएस एंजाइम नाम से क्या देखें, जिस जिस भी यानी बायोलॉजी के अंदर जिस कंपाउंड के आखिर में ASE आ जाए तो इसका मतलब ये क्या है, वो किसको रिफ़र करता है, एंजाइम को रिफ़र करता है। यानी हम एंजाइम के बारे में ही फिर डिस्कस कर रहे होंगे। जिस तरह आपको ASE नज़र आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम एंजाइम के बारे में ही डिस्कस कर रहे हैं। तो प्रोटीएस किससे नाम से ज़ाहिर है, प्रोटीन, यानी ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, एक्ट अपॉन प्रोटीन, यानी प्रोटीन के ऊपर क्या करेगा, एक्ट करेगा। यानी ये एंजाइम सिर्फ और सिर्फ किसके साथ रिएक्शन कर सकता है, प्रोटीन के साथ। यानी प्रोटीन इसका क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा और उसको कन्वर्ट करेगा डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर। इसकी एग्जांपल हमारे पास क्या है, सर हमारे पास ट्राइप्सिन एंजाइम है, इस तरह हमारे पास क्या है, पेप्सिन है, ठीक है। तो एंजाइम क्या है, ये किस पर एक्ट करता है, प्रोटीन के ऊपर। तो ये वो एंजाइम हमारे पास क्या कहलाते हैं, प्रोटीएज। जिस तरह लाइपेज नाम से क्या जाहिर है, किसके ऊपर, ये लिपिड के ऊपर अब एक्ट करेगा, किसके ऊपर काम करेगा, लिपिड के ऊपर, जिसको डिफरेंट प्रोडक्ट के अंदर ग्लाइसेरॉल और फैटी एसिड वगैरह से क्या है, एग्जाम्पल है,
सही है। तो ये क्या है, यानी लाइपेज इसके ऊपर एक्ट करेगा, लिपिड के ऊपर, इस प्रोटीएज प्रोटीन के ऊपर, इसे ग्लाइकोसाइडेज ये किसके ऊपर एक्ट करेगा, ये करेगा कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर। ठीक है, डिफरेंट कार्बोहाइड्रेट्स हमारे पास मौजूद हैं, उसके ऊपर क्या करेगा, ऐड करेगा, उसी के साथ क्या करेगा, रिएक्शन करेगा। यानी ये ग्लाइकोसाइडेज हैं तो इसके सबस्ट्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट। इस तरह प्रोटीज एंजाइम है, प्रोटीन से क्या है, सबस्ट्रेट है। ठीक है, जो हम सबस्ट्रेट बेस्ड क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो ग्लाइकोसाइडेज में क्या हो रहा है, कार्बोहाइड्रेट्स के ऊपर इसे ऐड करेगा, यानी कार्बोहाइड्रेट इसे क्या होगा, सबस्ट्रेट होगा। अब कार्बोहाइड्रेट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, जिस तरह हमारे पास क्या है, हम डिस्कस करें, एमाइलेज एंजाइम भी है इसके अंदर। ठीक है, तो एमाइलेज क्या करेगा, एमाइलोज को कन्वर्ट करता है किस चीज़ के अंदर, एमाइलोज कन्वर्ट करता है माल्टोज के अंदर। ठीक है, तो एमाइलोज को कन्वर्ट किस चीज़ से करता है, माल्टोज को अंदर। इस तरह पास क्या है, सेलुलेज है, क्या है, सेलुलेज। ये एंजाइम क्या करेगा, सेलुलोज के ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करेगा, सेलुलोज। ठीक है, इस तरह पास डिफरेंट पास क्या है, सुक्रेज है, ये एंजाइम है, ये किसके ऊपर, सुक्रोज के ऊपर एक्ट करेगा, सुक्रोज को, यानी ये क्या है, एंजाइम्स हैं, ये इसे क्या है, सबस्ट्रेट है, इसे सबस्ट्रेट करके इसको कन्वर्ट किसके अंदर करेगा, जो भी इसका रिस्पेक्टिव प्रोडक्ट होगा उसको उसमें इसको कन्वर्ट करेगा। इस तरह के पास क्या है, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये इसका ताल्लुक किस चीज़ से है, इसका ताल्लुक है हमारे पास न्यूक्लिक एसिड से। डिफरेंट न्यूक्लिक एसिड हमारे पास जो मौजूद होता है उसमें ये पार्टिसिपेट करता है, यानी हमारे पास न्यूक्लियस ही वो एंजाइम्स कहलाते हैं जो क्या करते हैं, जो प्रोटीनियस नेचर नहीं होते बल्कि किस नेचर के होते हैं, इसके अंदर शामिल होते हैं डीएनएज, इस तरह आरएनएज। ठीक है, इसे क्या है, ये एंजाइम है इसके, तो किसके ऊपर ऐड करेगा, न्यूक्लिक एसिड के ऊपर। क्लियर है यहाँ तक। तो हमारे पास ये क्या है, ये हमने जो डिस्कस की किस बेस के ऊपर की, सबस्ट्रेट के बेसिस के ऊपर। जिससे आपके पास एंजाइम्स हैं, ये क्या है इसके, वो रिस्पेक्टिव सबस्ट्रेट हैं जिसके साथ वो रिएक्ट करके उनको डिफरेंट प्रोडक्ट्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। प्रोटीन की उसमें ट्राइप्सिन और इस तरह आपके पास क्या है, पेप्सिन। तो आज के हमारे पास ये लास्ट टॉपिक था एंजाइम्स चैप्टर का। तो एंजाइम का जो चैप्टर था इसको हमने कम्प्लीटली डिस्कस किया। तो आपको यूट्यूब के ऊपर डिफरेंट वीडियोस इसके मिलेंगे। तो आपके पास ये क्या है, लास्ट वीडियो है, इसमें जो क्वेश्चंस वगैरह आपके पास जो भी अराइज हैं, आपके जहन में जो क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं, तो कुछ जो MCQs वगैरह हैं, तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे आपके जो कमेंट्स वगैरह हैं उसको हम रीड करें और उस पर हम रिएक्ट करें, यानी जो आपके पास क्वेश्चंस वगैरह हैं उसको भी हम इंशाल्लाह सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट चैप्टर के ऊपर। अब अगर बायोलॉजी है, केमिस्ट्री है, देखते हैं किसको हम डिस्कस करते हैं। अल्लाह हाफिज़।